नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शुभमन गिल की। भारतीय क्रिकेट का वो नाम जो मतलब आजकल हर किसी की जुबान पर है। हमारे पास उनके करियर से जुड़ी कुछ कुछ खास बातें हैं और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि गिल का ये सफर कैसा रहा, क्या उपलब्धियां रहीं और क्या चीज उन्हें इतना स्पेशल बनाती है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं एक दिलचस्प बात से ही। उन्हें द प्रिंस कहते हैं। हाँ, ये निकनेम तो काफी चल रहा है। कहते हैं उनके खेलने का जो स्टाइल है वो थोड़ा एलिगेंट है और शायद शायद विराट के बाद अगले बड़े स्टार के तौर पे भी देखा जाता है उन्हें। हाँ, हो सकता है। और देखिए ना, हाल ही में टेस्ट टीम के कप्तान भी बन गए, वनडे में वाइस कैप्टन। ये तो बड़ी जिम्मेदारियां हैं। बहुत बड़ी। और ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? पंजाब के एक छोटे से गांव से। उनके पिताजी वो किसान थे और उन्होंने सोचिए सिर्फ 3 साल की उम्र में पहचान लिया कि बेटे में कुछ बात है। 3 साल की उम्र में? हाँ, और फिर रोज का अभ्यास, 500-700 गेंदे फेंकना, ये जो जुनून था ना परिवार का, और फिर बेहतर ट्रेनिंग के लिए पूरा परिवार मोहाली आ गया 2007 में। ये कमाल का समर्पण है। वाकई। और इसका असर दिखा भी। अंडर 16 में वो 351 रन की पारी खेली थी उन्होंने। हाँ, और निर्मल सिंह के साथ वो 587 रन की पार्टनरशिप, रिकॉर्ड था वो। जबरदस्त। और सिर्फ 14 साल के थे जब पंजाब अंडर 16 डेब्यू पर दोहरा शतक लगा दिया। मतलब आंकड़े तो शुरू से ही गवाही दे रहे थे। सही कहा, बिल्कुल। और फिर घरेलू क्रिकेट में आए, वहां भी आते ही धमाका। 2017 में लिस्ट ए डेब्यू, फिर फर्स्ट क्लास। और दोनों में दूसरे ही मैच में शतक। हाँ, दोनों फॉर्मेट में। और फिर रणजी में वो 268 वाली पारी। ये दिखाता है कि लंबी पारी खेलने की वो भूख और काबिलियत वो शुरू से थी उनमें। और फिर आया 2018 का अंडर 19 वर्ल्ड कप। वो तो एक बड़ा मंच था। बहुत बड़ा। टीम के उपकप्तान थे, 372 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी। पाकिस्तान के खिलाफ वो सेमीफाइनल वाला शतक, वो तो सबको याद होगा। हाँ, वो बेहतरीन पारी थी। राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सबने तारीफ की थी उनकी। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट था? निश्चित रूप से। मतलब वहां से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नजरें उन पर टिक गई। लेकिन एक और चीज है, 2019-20 देवधर ट्रॉफी, सिर्फ 20 साल की उम्र में टीम की कप्तानी करना। हाँ, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा था उन्होंने, सबसे कम उम्र के कप्तान का। बिल्कुल। तो ये उनकी लीडरशिप वाली जो बात है ना, वो भी काफी पहले नजर आ गई थी। तो अंडर 19 में इतना अच्छा करने के बाद सीनियर टीम का दरवाजा तो खुलना ही था। हाँ, और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 2019 में वनडे डेब्यू हो गया। फिर 2020 में टेस्ट और 2023 में T20 आए भी। हाँ, तीनों फॉर्मेट में। और आते ही रिकॉर्ड्स। वही तो, वनडे में सबसे तेज 2000 रन सिर्फ 38 पारियों में, हाशिम आमला को पीछे छोड़ दिया। कमाल है ये। और फिर वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी, 23 साल की उम्र ने 208 रन। क्या बात है। और फिर T20I में भी शतक। वो 5वें भारतीय बन गए जिनके नाम तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी हैं। ये आंकड़े तो हैरान करते हैं। आंकड़े तो हैं ही प्रभावशाली। लेकिन ये रिकॉर्ड्स असल में दिखाते क्या हैं? ये दिखाते हैं कि वो कितने कितने अडेप्टेबल हैं। अलग अलग फॉर्मेट, अलग पिच, अलग हालात, सब में रन बना रहे हैं। हाँ, वो निरंतरता दिखती है। बिल्कुल। वो ऑस्ट्रेलिया में काबा वाली पारी याद है, 91 रन की। हाँ, बिल्कुल। वो सीरीज जीत में अहम थी। दबाव में खेली गई पारी थी वो दिखाता है कि मेंटली कितने स्ट्रांग है। या फिर बांग्लादेश में पहला टेस्ट शतक, ये सब उनकी मैच्योरिटी दिखाता है। और हालिया प्रदर्शन भी दमदार रहा है। 2023 एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाए, 302 रन, भारत को जिताने में बड़ा रोज था। हाँ, और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीत में भी वाइस कैप्टन थे और बांग्लादेश के खिलाफ वो शतक लगाया फाइनल में, 101 नॉट आउट। और अब ये सबसे बड़ी खबर, विराट और रोहित के टेस्ट से संन्यास के बाद मई 2025 में उन्हें टेस्ट कप्तान बनाया गया। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, और शुरुआत देखिए कैसे की। इंग्लैंड के खिलाफ कप्तानी डेब्यू में शतक, 127 नॉट आउट। फिर अगले मैच में दोहरा शतक, 269 रन। 69। और फिर उसी मैच की दूसरी पारी में एक और शतक, 161 रन। ये दिखाता है कि दबाव में बिखरते नहीं बल्कि और निखरते हैं। और वो 269 का स्कोर किसी भी भारतीय कप्तान का हाईएस्ट टेस्ट स्कोर है। कमाल है। टेस्ट कप्तानी तो ठीक है, लेकिन IPL में भी तो उन्होंने कमाल किया है। पहले KKR के साथ थे। हाँ, 2019 में इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड मिला था। फिर गुजरात टाइटंस गए
और पहले ही सीजन में चैंपियन बना दिया टीम को। हाँ, 2022 में और 2023 में तो 890 रन ऑरेंज कैप जीती। और वो प्लेऑफ वाली 129 रन की पारी, अब तो गुजरात के कप्तान भी हैं वो। बिल्कुल, तो आईपीएल से कप्तानी का अनुभव भी मिला और टी20 में उनकी बल्लेबाजी और ज्यादा विस्फोटक हुई है। क्रिकेट के अलावा भी उस स्पाइडरमैन वाली बात फिल्म में आवाज दी उन्होंने। हाँ, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के हिंदी और पंजाबी डब में पवित्र प्रभाकर जो इंडियन स्पाइडरमैन है, ये दिखाता है कि इनकी लोकप्रियता कितनी बढ़ गई है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो शुभमन गिल ने बहुत ही कम समय में क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत बहुत अहम जगह बना ली है। रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, अलग अलग फॉर्मेट में सफल रहे हैं और अब टेस्ट टीम की कमान संभाल रहे हैं। हाँ, उनका जो ये उदय है, ये वाकई कमाल का है। प्रतिभा है, कड़ी मेहनत है और बड़े मौकों पर परफॉर्म करने की वो काबिलियत। तीनों फॉर्मेट में कंसिस्टेंसी और अभी कप्तानी की जिम्मेदारियां, ये सब उन्हें भारतीय क्रिकेट के भविष्य का एक अहम चेहरा बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल भी खड़ा होता है जो शायद सबके मन में होगा। इतनी कम उम्र में टेस्ट कप्तानी, वनडे में उप कप्तानी, आईपीएल में कप्तानी, मतलब इतनी सारी भूमिकाएं एक साथ, तो क्या गिल अपनी बल्लेबाजी की फॉर्म और टीम की जो उम्मीदें हैं, उनका जो भारी दबाव है, उसके बीच एक संतुलन बना पाएंगे? खासकर तब जब लोग उनकी तुलना जाहिर है उनके महान पूर्ववर्तियों से करेंगे। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा आगे।